नमस्ते। स्वागत है स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में। मैं हूं परवेश बामन और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसने एक बार फिर एशिया के कई देशों में चिंता की लहर दौड़ा दी है, कोविड-19 के नए वेरिएंट की। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया के बड़े हिस्सों सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोविड-19 इन्फेक्शंस में नोटेबल बढ़ोतरी देखी गई है। सिंगापुर में मई 2025 की शुरुआत में मामले बढ़कर 14,000 से ऊपर पहुंच गए, जबकि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यह संख्या केवल 11,000 के करीब थी। हॉस्पिटलाइजेशंस में भी वृद्धि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आईसीयू में भर्ती मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। तो कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है इसके लिए? इस उभार के पीछे मुख्य रूप से ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट्स JN.1 और उसके डिसेंडेंट्स जैसे कि LF.7 और NB.1.8 का हाथ माना जा रहा है। JN.1 दरअसल ओमाइक्रॉन BA.2.86 लीनिएज से जुड़ा एक वेरिएंट है जो 2023 के अंत में सामने आया था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 में लगभग 30 इम्यून इवेजन म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से यह वायरस और अधिक इफेक्टिवली फैलता है। हालांकि सिंगापुर के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे लगे कि यह वेरिएंट पहले से ज्यादा ट्रांसमिसेबल या सिवियर हो। इसके पीछे एक संभावित कारण कमजोर होती हर्ड इम्यूनिटी भी मानी जा रही है। तो क्या जो मौजूदा वैक्सीन है वो इसके खिलाफ कारगर है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी थोड़ा मिश्रित है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि JN.1 को न्यूट्रलाइज करना इम्यून सिस्टम के लिए ज्यादा कठिन है। पहले से वैक्सीनेटेड या संक्रमित लोगों के एंटीबॉडीज इस वेरिएंट को ज्यादा प्रभावी ढंग से ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि WHO के मुताबिक XBB.1.5 मोनोवेलेंट बूस्टर जो ओमाइक्रॉन के XBB.1.5 सब वेरिएंट को टारगेट करता है, JN.1 के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यूएस रिसर्च बताता है कि यह बूस्टर लक्षणात्मक JN.1 इन्फेक्शन को रोकने में 19 से 49% तक इफेक्टिव हो सकता है। भारत में मई 2025 तक कोवोवैक्स XBB.1.5 मोनोवेलेंट बूस्टर ही एकमात्र ऐसा वैक्सीन टीका है जो इस वेरिएंट को स्पेसिफिकली टारगेट करता है। JN.1 के लक्षण क्या है? इसके लक्षण ज्यादातर पुराने वेरिएंट्स जैसे ही हैं, जैसे गले में खराश, बुखार, बंद या बहती नाक, सूखी खांसी, थकावट, सिर दर्द, स्वाद या गंध का चला जाना, मांसपेशियों में दर्द, आंखों में जलन, दस्त और उल्टी। कुछ मामलों में थकावट और शारीरिक कमजोरी ज्यादा देखी जा रही है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह गंभीर लक्षण हो सकते हैं और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अब तक के डेटा के अनुसार JN.1 से गंभीर बीमारी की संभावना कम है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन ली है या पहले संक्रमित हो चुके हैं। अधिकतर मामले माइल्ड हैं और घर पर ही संभाले जा सकते हैं। बीमारी की गंभीरता वेरिएंट से ज्यादा व्यक्ति की इम्यूनिटी और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। भारत की अगर हम बात करें तो 19 मई 2025 तक भारत में कुल 93 एक्टिव कोविड-19 केस हैं। मुंबई में डॉक्टर्स ने थोड़ी वृद्धि देखी है, वो भी खासकर युवा आबादी में। हालांकि अभी तक नई लहर के संकेत नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी पड़ोसी देशों में संक्रमण बढ़ने के चलते सतर्कता बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये कोविड-19 के नवीनतम उभार पर हमारा विश्लेषण है। आप अलर्ट रहें, स्वस्थ रहें और अपडेटेड रहें। जय हिंद।